एपिसोड शुरू होता है। सेकंड मिस बोलती है जूफेंग। जूफेंग बोलता है यस मिस। सेकंड मिस बोलती है क्या मेरे अंकल ठीक हैं? जूफेंग बोलता है वह ठीक है। लिंग परिवार का मास्टर अपंग है और वह इस जीवन में फिर कभी स्पिरिट रियलम में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सेकंड मिस बोलती है क्या यह आपने किया? जूफेंग बोलता है खैर इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। जूफेंग सेकंड मिस को देखने लगता है। सेकंड मिस रोते हुए बोलती है जूफेंग यदि आप स्पिरिट रियलम में प्रवेश नहीं करते तो आप निश्चित रूप से तुरंत ही मर जाते। जूफेंग सेकंड मिस का आंसू साफ करते हुए बोलता है मूर्ख, क्या मैं उस तक नहीं पहुंचा? जूफेंग बोलता है सेकंड मिस यदि आप चाहते हैं तो मुझे कुछ दो, आप अपनी जीवन मुझे समर्पित कर सकती हैं। सेकंड मिस जूफेंग को मारते हुए बोलती है अपनी सोच को जंगली मत बनने दो, मैं तुम्हारी सेकंड मिस हूँ। और बोलती है जूफेंग मैं कैसे पूछ सकती हूँ अंकल से तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? जूफेंग अपनी गाल को सोराते हुए बोलता है क्या? सेकंड मिस चिल्लाते हुए बोलती है लेकिन भविष्य में आपको मेरा फॉलोअर बनना है, आपको मुझे अकेले छोड़ने की अनुमति नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। जूफेंग बोलता है सेकंड मिस को कॉन्ट्रैक्ट जलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मिस गुस्सा करते हुए बोलती है आप इडियट, मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी और वहाँ से जाने लगती है। जूफेंग बोलता है सेकंड मिस मेरे लिए रुको। सेकंड मिस बोलती है जूफेंग इस बार जियो परिवार आप पर निर्भर है। स्क्रीन शिफ्ट होता है। लिनलू बोलता है नहीं तो अंकल के भेजे हुए लोग पक्के तौर पर नहीं जीतेंगे। जूफेंग हंसते हुए बोलता है तुम मजाक कर रहे हो यंग मास्टर, आप क्रेन सिटी में जियो परिवार के पास कब जाएंगे? मुझे सबसे बड़े मास्टर को देखना है। और सोचता है मेरा 10,000 सोने का टेल्स मेरी ओर लहरा रहा है, मैं आ रहा हूँ। सेकंड मिस बोलती है नहीं मेरे पिता को पहले मत देखो, मेरे पिता स्पिरिट रियलम में प्रवेश करने वाले हैं, किसी व्यक्ति को मेरा फॉलोवर नहीं बनने देंगे। लिनलू बोलता है सेकंड मिस ने जो कहा हुआ सही है, इसके अलावा अंकल बहुत व्यस्त रहते हैं, हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, आपको केवल हमारा अनुसरण करना है। अंकल से मिलने जाने की बात हम बाद में करेंगे। और सोचता है इतने सारे नोबल उससे लड़ना चाहते हैं लेकिन हम उसका पीछा कर रहे हैं, बस इसके बारे में सोच रहे हैं। जूफेंग बोलता है ठीक है और सोचता है मेरा 10,000 सोना। जूफेंग बोलता है यंग मास्टर सेकंड मिस मैं पहले वापस जाऊंगा। जूफेंग सोचता है सेकंड मिस ने मुझे भी एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा लेकिन सौभाग्य से रजिस्ट्रेशन का समय समाप्त हो गया था क्योंकि मैं बहुत सुंदर अनगढ़ रोमांटिक शाही बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। उस समय मैं तब मुक्त नहीं होता। तभी एक आवाज आता है ली हुक्सुआन रास्ते से हट जाओ, मैंने कहा हम नहीं कर सकते। जूफेंग बोलता है यह एक सहयोग है कि मैंने जिया को सुना, मैं सही में एक जीवित लेई फेंग हूँ, जब मैं पार किया मैंने उसका शरीर देखा, यह सही में मेरा पाप है। ली हुक्सुआन बोलता है जिया यदि आप मुझसे वादा करती हैं तो मैं आपके पारिवारिक मामले को अपने हाथों से सुलझाने में आपकी मदद करूंगा। जिया बोलती है भाड़ में जाओ, मुझे छुओ मत। ली हुक्सुआन गुस्सा होते हुए बोलता है आप जिया मैंने इतने सालों से तुम्हारा पीछा किया, तुम मुझसे वादा क्यों नहीं कर सकती? जिया बोलती है ली हुक्सुआन मुझे जाने दो, मुझे कुछ सम्मान दिखाओ। जूफेंग बोलता है ओ सल्ली हमेशा की तरह दबंग और दुष्ट हैं, इतनी मोटी चमड़ी वाले, मैं सही में उससे ईर्ष्या करता हूँ। ली हुक्सुआन बोलता है जूफेंग यह आप हैं? जूफेंग हंसते हुए बोलता है बिल्कुल वही जो मैं उम्मीद कर रहा था, हैरान लेकिन हैरान नहीं। मेरा चीफ पोता लिवई कहाँ है मेरी शर्त के लिए? इधर उधर देखते हुए बोलता है मैंने उसे देखा क्यों नहीं, उसे मुझे दादाजी कहे बहुत समय हो गया है। ली हुक्सुआन बोलता है ठीक है, उसने जो शुरू किया उसे पूरा नहीं किया इसलिए मैं यहाँ हूँ, या उसके लिए इस बार क्रेन सिटी में। जूफेंग बोलता है यह तुम पर सूट करता है। जूफेंग बोलता है लिटिल जुआन सुआन हमने इतने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा, क्या तुम मुझे गले से नहीं लगाओगी? जिया बोलती है एक ही कबीले के सियार। जूफेंग बोलता है ठीक है तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। जिया बोलती है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जूफेंग बोलता है ली हुक्सुआन आगे बढ़ो। दोनों यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। ली हुक्सुआन बोलता है क्या मैं सच में कर सकता हूँ? क्या आपको यकीन है कि आप मुझे मारेंगे नहीं? जूफेंग बोलता है हाँ मुझे परवाह नहीं है। यह सुनकर जिया देखने लगती है। ली हुक्सुआन जिया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है जिया मेरे साथ आओ, क्या आप अभी भी इस बच्चे के साथ रहना चाहती हैं? मत भूलो वो कैसा है। जूफेंग गुस्से में ली हुक्सुआन को एक पंच मारता है। ली हुक्सुआन का थोबड़ा सूज जाता है और बोलता है जूफेंग तुम। जूफेंग गुस्सा करते हुए बोलता है मैंने आपको जारी रखने के लिए कहा था और आप सही में जारी रखते हैं और आप वह सब बकवास भी कर रहे हैं। जिया रोने लगती है। जूफेंग बोलता है भूल जाओ, तुम्हें अभी जाना चाहिए या तुम यहाँ रहना चाहती हो? ली हुक्सुआन बोलता है जिया और बोलता है जूफेंग तुम इतनी जल्दी मत
मत करो। जूफेंग बोलता है मैं बहुत जल्दी करूंगा, क्या बात है, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ली हुक्सुआन बोलता है आप। ली हुक्सुआन सोचता है आप देखिए, जब आप क्रेन सिटी में आएंगे तो मैं आपकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। स्क्रीन शिफ्ट होता है, जूफेंग एक टोकरी के अंदर छुप के देख रहा होता है और इधर छिपते हुए जिया का पीछा कर रहा होता है। जिया बोलती है आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? जूफेंग बोलता है मैं। जिया बोलती है क्या यहाँ तुम्हारे अलावा कोई है? जूफेंग बोलता है सिस्टर मुझे सिर्फ स्कूल छोड़ना है बस। जिया बोलती है मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप बस हार मान ले। जूफेंग बोलता है क्या होगा अगर मैं नहीं चाहता? जिया जूफेंग को ऐसी जगह लात मारती है जूफेंग का हालत खराब हो जाता है। जूफेंग बोलता है छोड़ दो। भाई बोलता है तुम्हें क्या हुआ? जूफेंग बोलता है मैंने अभी अभी अपना टांग मोड़ा है। भाई जूफेंग को सहारा देता है। जूफेंग बोलता है आपकी यह भूमि बहुत कठिन है, कोई नगर नियोजन नहीं है, इसलिए इसे चलाना बहुत कठिन है। भाई सोचता है दौड़ना बहुत मुश्किल है, स्पिरिट रेलम में प्रवेश करने के लिए उसके टांग में मोच आ गई है। जूफेंग बोलता है क्या बात है, तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो? भाई बोलता है ओ यांग और अन्य लोग वापस आ गए हैं, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप पहले आराम करना चाहते हैं या यांग को आपसे मिलने के लिए कहना चाहते हैं? जूफेंग बोलता है मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, मैं एक छोटा सा नौकर हूँ, मैं तुम्हें आने और मुझसे मिलने का जोखिम नहीं उठा सकता। भाई बोलता है मैंने नहीं देखा कि आप सही में अपने आप को एक नौकर के रूप में सोचते हैं। दरवाजा खोलता है। यांग बोलता है ब्रदर जू, और जूफेंग के पास जाके बोलता है हम फिर मिल गए। जूफेंग बोलता है मुझे इतनी जल्दी सभी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यांग बोलता है मैंने बाई से सुना है कि आप स्पिरिट रेलम में पहुंच गए हैं और एक सेकंड हेवनली लेयर मिस्टिक को हरा दिया, और बोलता है यह मेरे झाओ परिवार के लिए एक निमंत्रण है। ब्रदर जू कब आप फ्री होंगे? जूफेंग बोलता है तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन मैं इस तरह का आदमी हूँ जो अंत तक वफादार है। लू बोलता है ब्रदर जू उसकी बकवास बात को मत सुनो, मेरे वांग परिवार के पास सबसे अच्छा इलाज है। मेरा परिवार पिछली बार आपके बताए गए 5 बीमा लाभों के लिए एक योजना पर काम कर रहा है। जूफेंग बोलता है यह सब टेम्पररी है। जियानरू बोलती है ठीक है, आपके पैरों को क्या हुआ? यह सुनकर जूफेंग हंसने लगता है। भाई बोलता है उन्होंने कहा कि हमारी जमीन बहुत कठिन है और कोई टाउन प्लानिंग नहीं है, इसलिए उनके पैरों में मोच आ गई। यांग यह सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। जूफेंग बोलता है चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? यांग बोलता है हाँ मैंने बाई से सुना है कि आपके पास तिलस्मानशील बहुत है, मुझे नहीं पता कि क्या यह सच है। जूफेंग बोलता है क्या होगा अगर कुछ है? ब्रदर यांग भी यह चाहता है। यांग बोलता है मुझे भी कुछ चाहिए, यह थंडर और लाइटनिंग की तिलस्मानशील है, दूसरों के साथ व्यवहार करने या खुद को तड़का लगाने के लिए बहुत अच्छी है। जूफेंग सोचता है शरीर को तपाना तिलस्मानशील मेरे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन क्यूआई स्ट्रेंथ लेवल के लिए जिन्होंने अभी तक स्पिरिट रेलम में प्रवेश नहीं किया है वे अधिक उपयोगी हैं। वे अपने शरीर को आगे बढ़ाने के लिए तिलस्मानशील का उपयोग कर सकते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक दूसरे की ताकत से मेल खाने वाली तिलस्मानशील बनाने के लिए तिलस्मानशील की शक्ति का नियंत्रित कर सकता हूँ। मेरी खुद की रिकवरी तिलस्मानशील की मदद से यह विशेषज्ञों के लिए बस एक इंक्यूबेटर है। यांग बोलता है ब्रदर जू आपको क्या हुआ? जूफेंग बोलता है यह कुछ भी नहीं है। जूफेंग बोलता है ब्रदर यांग मुझे सामग्री प्राप्त कर सकते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तिलस्मानशील को आपके लिए 10वीं लेवल तक पर्याप्त होगी। यांग खुश होते हुए बोलता है सचमुच? जूफेंग बोलता है बेशक, जब ब्रदर यांग स्पिरिट रेलम में कदम रखेंगे तो मैं आपको एक हाथ देने में सक्षम हो सकता हूँ। यांग बोलता है मुझे एक हाथ दो, मेरी मदद करो। जूफेंग बोलता है क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? और अपनी पावर को शो करते हुए बोलता है आज मैं आपको दिखाऊंगा। और